आज मैं आपसे एक ऐसा सच साझा करने जा रही हूँ, जो शायद आपने पहले भी सुना हो, लेकिन आज जो आप सुनेंगे, वो सिर्फ कहानी नहीं है। ये एक जीता जागता अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जिसने एक टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया। कभी आपने सोचा है कि कुछ घरों में बिना कारण हमेशा झगड़े क्यों होते हैं? क्यों एक इंसान हर समय बीमार रहता है? क्यों घर में पैसा आते हुए भी टिकता नहीं? और सबसे बड़ी बात, क्यों हम अंदर से हमेशा परेशान और खाली महसूस करते हैं? आज की ये कहानी आपको इन सारे सवालों का जवाब देगी और साथ ही बताएगी कि सिर्फ एक छोटा सा बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक परिवार था, बाहर से सब ठीक लगता था, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूटा हुआ था। उस घर में हर दिन कुछ न कुछ परेशानी होती थी। पति पत्नी की रोज लड़ाई, बच्चों का बात न मानना, घर में हर समय तनाव और सबसे बड़ी बात, बीमारियां। उस घर की एक महिला सबसे ज्यादा परेशान थी। वो खुद हमेशा बीमार रहती थी। कभी सर में दर्द, कभी शरीर में दर्द। डॉक्टर के पास जाती, दवाई लेती, लेकिन आराम नहीं मिलता। धीरे धीरे वो अंदर से टूटने लगी। उसे लगने लगा शायद मेरी किस्मत ही खराब है। एक दिन वो किसी के साथ सत्संग में चली गई। वहां कथा हो रही थी। कथा करने वाले ज्ञानी जी बहुत सरल भाषा में समझा रहे थे। अगर आपको कुछ नहीं आता, तो कम से कम मूल मंत्र का जाप शुरू कर दो। अमृत वेले उठो, स्नान करो और सच्चे दिल से वाहिगुरु को याद करो। ये बात उस बीबी के दिल में बैठ गई। उसने सोचा, मैंने जिंदगी में सब कुछ करके देख लिया, अब ये भी करके देख लेती हूँ। अगले दिन से उसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया। वह सुबह जल्दी अमृत वेले उठने लगी। ठंड हो या गर्मी, स्नान करती, फिर शांत होकर बैठ जाती। उसे पाठ करना नहीं आता था, लेकिन उसे मूल मंत्र करना आता था। तो उसने वही शुरू किया। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुआ। नींद आती थी, मन इधर उधर भागता था, शरीर भी साथ नहीं देता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे चमत्कार शुरू होने लगा। करीब 10 से 15 दिन बाद उसे अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगा। मन थोड़ा शांत होने लगा, डर कम होने लगा, नींद अच्छी आने लगी और सबसे बड़ी बात, जो बीमारी उसे सालों से थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। एक महीना बीत गया। अब सिर्फ वो नहीं बदली थी, पूरा घर बदलने लगा था। पति का गुस्सा कम हो गया, घर में लड़ाई कम हो गई, बच्चे भी शांत होने लगे। पहले जहाँ हर समय तनाव रहता था, अब वहाँ शांति रहने लगी। अब उस बीबी का विश्वास और बढ़ गया। वो सिर्फ सुबह ही नहीं, पूरे दिन सिमरन करने लगी। खाना बनाते समय, काम करते समय, चलते फिरते, हर समय उसके अंदर वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप चलता रहा। इसे कहते हैं लिव लगना, जब नाम सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से जुड़ जाता है। अब जब सब कुछ अच्छा होने लगा, तो आसपास के लोग हैरान हो गए। कुछ लोग खुश हुए, लेकिन कुछ को जलन होने लगी। उन्होंने सोचा, इनका सब कुछ कैसे ठीक हो गया? और फिर वो एक तांत्रिक के पास गए। उन्होंने तांत्रिक से कहा, इनका सब कुछ खराब कर दो। तांत्रिक ने कहा, 2.5 लाख रुपए लगेंगे और मैं ऐसा मंत्र करूंगा कि ये बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने पैसे दे दिए और रात को 12 बजे उस परिवार के घर के बाहर कुछ फेंक दिया। अब असली बात ध्यान से सुनिए। उस घर की बीवी रोज की तरह सुबह 2 बजे उठ गई। जब वह बाहर आई, तो उसने देखा कि कुछ पड़ा हुआ है। लेकिन उसने क्या किया? बिना डर के, बिना सोचे, मूल मंत्र जपते जपते उसे उठाया और बाहर फेंक दिया। 1 हफ्ता बीत गया, कुछ नहीं हुआ। 1 महीना बीत गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उस परिवार का बाल भी पाका नहीं हुआ। पड़ोसी वापस तांत्रिक से बोले, कुछ नहीं हुआ, पैसे वापस करो हमारे।
तांत्रिक खुद हैरान हो गया। वो बोला, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी विद्या कभी फेल नहीं हो सकती। आखिर में वो खुद उस घर के पास गया, लेकिन वो घर के अंदर जा ही नहीं पाया। तांत्रिक ने पूछा उस परिवार से, तुमने कौन सा उपाय किया है? परिवार ने कहा, हम कुछ नहीं करते, बस सुबह उठकर अमृत वेले में मूल मंत्र का जाप करते हैं। तांत्रिक समझ गया, यह गुरबानी की शक्ति है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है। आज हम डरते हैं, परेशान रहते हैं, हर चीज का इलाज बाहर ढूंढते हैं, लेकिन असली समाधान क्या है? नाम सिमरन, गुरबानी। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आज से ही ये शुरू करें। सुबह जल्दी अमृत वेले उठे, स्नान करे, 15 मिनट मूल मंत्र जपे, धीरे धीरे समय बढ़ाए और दिन भर वाहिगुरु नाम लेते रहे। याद रखिए, जिसके सिर पर गुरु का हाथ होता है, उसे कोई भी ताकत हिला नहीं सकती। अगर दिल से नाम जपोगे तो डर खत्म हो जाएगा, दुख दूर हो जाएंगे और जीवन में शांति आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन गुरु नानक।